हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। अपनी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 8 से सेक्शन 10 तक। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात किसकी कर रहा है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की, कि हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण कब सुसंगत है ना। बार बार एक ही बात कह रही हूँ। सेक्शन 5 to 55 तक रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है। ये बात बताता है कि कौन सी बातें कब सुसंगत होंगी, कब रेलिवेंट होगी। तो कह रहा है डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बताया हुआ है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 कहता है कि एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच सोर्स और कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, कि कोई भी ऐसा तथ्य है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू का, फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट का क्या दिखा रहा है, मोटिव दिखा रहा है, या प्रिपरेशन तैयारी दिखा रहा है, या प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखा रहा है, मतलब पूर्व का या पश्चात का आचरण दिखा रहा है, तो वो क्या होगा, वो सब क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। क्लियर? कह रहा है कि किसी भी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार, मतलब कोई भी केस चल रहा है कोर्ट में या कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहां उसके किसी पक्षकार मतलब किसी भी पार्टी या किसी पार्टी के अभिकर्ता का ऐसा या वाद या कार्रवाई के बारे में उसमें विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट, किसी तथ्य के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में उसका आचरण, उसका कंडक्ट और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, सुसंगत होगा यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का हो। देखिए सबसे पहले क्या बता दिया कि भाई जितने भी फैक्ट इन इश्यू होंगे या रेलिवेंट फैक्ट होंगे, उसकी अगर कोई मोटिव दिखा रहा है, कोई ऐसा फैक्ट है जो मोटिव दिखा रहा है, प्रिपरेशन दिखा रहा है और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किसी भी वाद या कार्रवाई में किसी पक्षकार का अगर कोई ऐसा आचरण है, ठीक है, जो उस कार्रवाई में, उस वाद में या उस प्रोसीडिंग में रेलिवेंट हो, तो उसका या ऐसा कोई उसका कंडक्ट हो, ऐसा कोई आचरण हो जो फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट को क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वो उससे पहले का हो एक्ट किए जाने से या एक्ट किए जाने के बाद का हो, तो वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। सबसे पहले ये बात कह दी है ना। सबसे पहले हम इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं। कह रहा है कि क्या जानता है कि कै ने हत्या की है ना। कै एक बात जानता था कि कै ने किसी व्यक्ति की हत्या की है, ठीक है। वो कहता है कि मैं ये सारी बात ना सारी जगत को बता दूंगा, पूरे गांव में बता दूंगा, पूरे शहर में बता दूंगा, है ना, सभी को बता दूंगा, पुलिस में जाके बता दूंगा। इस बात की धमकी दे रहा है और धमकी देकर क्या करता है, उससे पैसे वसूल करता है ना, पैसे की मांग करता है। तो ये जो हुआ मोटिव, ये क्या दिखा रहा है, उसके मोटिव को दर्शित कर रहा है कि उसका मोटिव क्या है। उसका मोटिव क्या है कि मैं इस बात को बता दूंगा दूसरों को कि भाई तुमने उसका मर्डर किया है, और मोटिव क्या है, उससे पैसे लूटना, है ना, उससे पैसे हड़पना। तो इस उसके पैसे हड़पने के हेतु को दर्शा रहा है, मोटिव को दर्शाता है ना। तो इसलिए क्या होगा, रेलिवेंट होगा। इसके बाद में बी के घर में चोरी हुई, है ना, और सी और डी, बी के घर में चोरी हुई, सी डी और ए खड़े होके बात कर रहे हैं। तो वहां पर एक पर्सन आता है, वो आकर कहता है कि भाई जिसने भी उसके घर में चोरी की है ना, जिसने भी बी के घर में चोरी की है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस आ गई है। अब देखो पुलिस अपने आप पता चला लेगी कि किसने उसके घर में चोरी की है। ऐसा सुनते ही ए ने क्या किया, ए वहां से भाग गया, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, ये उसका कंडक्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, उसका आचरण दिखा रहा है। इसलिए क्या होगा, ये सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा। इसका भी देख लेते हैं, तैयारी का भी। तैयारी का है कि भाई देखिए तैयारी क्या है, कि क्या हुआ कि ए को जहर दिया गया, है ना, ए को जहर दिया गया और ए को जहर देने के लिए बी का ट्रायल चलाया गया, ठीक है। एक दुकान वाले ने कहा कि भाई ऐसा ही जहर, है ना, ये जो है
ये जो पर्सन है ए को जहर देने के लिए बी का ट्रायल चलाया जा रहा है ना, ए मर गया है, तो सी कहता है स्टोर वाला कि जहर ना, एक जहर की पुड़िया बी मुझसे खरीद कर लेके गया था या किसी ने उसे खरीद कर ले जाते हुए देखा था। तो ये क्या हुआ, उसके प्रीवियस कंडक्ट को दिखा रहा है। क्या, किसको दिखा रहा है, पहले के उसके आचरण को दिखा रहा है। क्लियर है? जितनी इसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशन है, देखिए सारी की सारी पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है इसी में से और फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इलस्ट्रेशन में से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है और मेंस में तो बहुत ही ज्यादा काम आती है इलस्ट्रेशन। इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि केवल शब्द ही आचरण नहीं है ना, हमने बता दिया मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट तो क्या है, रेलिवेंट है, लेकिन कह रहा है साथ में एक्सप्लेनेशन दे दिया कि केवल शब्द क्या है, आचरण नहीं है, कि अगर खाली वर्ड आप कह रहे हो तो वर्ड क्या, आचरण नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ए कहता हुआ जा रहा है कि भाई मेरे साथ लूट हुई, मेरे साथ लूट हुई, है ना, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये खाली उसके शब्द क्या, कंडक्ट नहीं माने जाएंगे, आचरण नहीं माने जाएंगे। क्लियर? इसी के साथ में सेकंड में कह रहा है कि यदि आचरण सुसंगत है, यदि उसका कंडक्ट क्या रेलिवेंट है, तो आचरण के साथ उसके कहे गए शब्द भी रेलिवेंट होंगे। तो यहाँ पर ए एफआईआर करता है, एफआईआर में जाके कहता है कि मेरे साथ लूट हुई है ना, मेरे साथ मार पिटाई हुई है, लूट हुई है। तो भाई जब वो आचरण कर रहा है, एफआईआर दर्ज कर रहा है, तो उसका कंडक्ट है और उसके साथ वो जितनी भी बातें कहेगा वो भी क्या होंगी, रेलिवेंट होंगी। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 9, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट, कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य क्या होंगे, सुसंगत होंगे। कि भाई कोई ऐसा रेलिवेंट फैक्ट है ना, कोई रेलिवेंट फैक्ट है और कुछ बातें क्या हैं उस रेलिवेंट फैक्ट को क्या कर रही हैं, उसका रेलिवेंट फैक्ट का स्पष्टीकरण दे रही हैं या उसे इंट्रोड्यूस करा रही हैं। क्या करा रही हैं, इंट्रोड्यूस करा रही हैं या उसका एक्सप्लेन कर रही हैं। तो जो बातें उसे एक्सप्लेन कर रही हैं या उसको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, वो बातें भी क्या होंगी, रेलिवेंट होंगी। क्लियर है? फैक्ट जो कि नेसेसरी है एक्सप्लेन कराने के लिए और इंट्रोड्यूस कराने के लिए रेलिवेंट फैक्ट को, तो वो जो भी फैक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, वो भी रेलिवेंट होंगे। क्लियर? वो भी क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। और जो सेक्शन 9 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे शिनाख्त परेड या आइडेंटिफाइड परेड के नाम से ही क्वेश्चन आता है हमेशा प्री में, कि शिनाख्त परेड से या आइडेंटिफाई परेड से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, तो सेक्शन 9 है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जामिनर, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, साथ में देख लीजिए जो शिनाख्त परेड है, आइडेंटिफाई परेड है, वो कोई सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है ना, और मात्र इसी पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में देखिए जो भी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या रिबट कर रहे हैं, है ना, स्टेबलाइज द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और थिंग, या क्या कर रहे हैं, किसी टाइम या किसी प्लेस को फिक्स करते हैं या किसी पार्टीज के बीच रिलेशन को दिखाते हैं, तो वो सभी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। क्लियर? सेक्शन 9 ये बात कहता है और सेक्शन 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि शिनाख्त परेड या आइडेंटिफाई परेड से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज, क्या कोई जो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो विल है ना, ये क्वेश्चन राइज हुआ। तो अभिकथित विल की तारीख पर क्या की संपत्ति की या उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकता है। कह रहा है कि द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द इलेक्ट विल मे बी रेलिवेंट फैक्ट। तो जितने भी इसके इलस्ट्रेशन है प्लीज वो भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात कर रहा है कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन्स, की सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई जो भी बातें होंगी वो क्या होंगी, रेलिवेंट होंगी। ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहा है कि एक सामान्य परिकल्पना बनाई, कॉमन डिजाइन बनाया, है ना,
कोई एक सामान्य परिकल्पना बनाई है दो लोगों ने, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों ने, ठीक है। अब वो परिकल्पना बनाने के बाद में उन दोनों में से या उन दोनों में से जितने भी ज्यादा हों, उन लोगों ने जो भी बात कही हो, जो भी एक्ट क्या हुआ हो, ठीक है, वो सब क्या होगा, रेलिवेंट होगा, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बस ये पूछ लेगा कि सामान्य परिकल्पना से बारे में, कॉमन डिजाइन से या षड्यंत्रकारी से, कॉन्स्पायरेटर से रिलेटेड एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन है। तो सेक्शन कौन सा है, 10 है। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है आर वर्सेस ब्लैक का, ठीक है, याद रखिए कौन सा है, आर वर्सेस ब्लैक। एक बार देख लेते हैं सेक्शन 10 एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। कहता है कि वेयर देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन हैव conspired together to commit an offense or an actionable wrong, कि जहां ये विश्वास करने के रीजनेबल ग्राउंड हमें मिल गए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुचित दोष करने के लिए मिलकर कोई षड्यंत्र किया है, तो वहां पर उनके कॉमन इंटेंशन के बारे में उनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने, जब उनके मन में कोई सामान्य परिकल्पना आई, कॉमन डिजाइन उन्होंने बनाया, तब ऐसे आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार अपने मन में धारण किया, तो उसके बाद में उनमें से किसी ने भी कुछ भी कहा, लिखा या की गई बातें उन सभी व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के अगेंस्ट जिनके बारे में ये बिलीव किया जाता हो कि उन्होंने इस प्रकार क्या किया था, कॉन्स्पायरेसी की थी, षड्यंत्र किया था, षड्यंत्र का अस्तित्व, कॉन्स्पायरेसी का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए इसी तरीके से सुसंगत है, रेलिवेंट फैक्ट है, जिस तरह से ये दर्शित करने के प्रयोजन की ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि भाई इनमें से कोई भी व्यक्ति उस पार्टी में इंक्लूड था और ये कॉन्स्पायरी रची गई थी, एग्जिस्टेंस था, तो इन्हें प्रूव करने के लिए जो भी बातें उनके द्वारा कही जाती हैं, की जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो सब क्या होंगी, रेलिवेंट होंगी। क्लियर है। अब यहां देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। ये विश्वास करने का एक रीजनेबल ग्राउंड है कि क्या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ खे ने उस षड्यंत्र के पर्पस के लिए यूरोप में कुछ मनी इकट्ठा की, है ना, कुछ आयुध प्राप्त किए, ठीक है। फिर साथ में कहता है कि गे ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ता में धन संग्रह किया था। घे के मुंबई में लोगों को उस षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया था। डे ने आगरा में उस उद्देश्य के पक्षपोषण में लेख प्रकाशित किए और गे द्वारा कलकत्ते में संग्रहित धन को चे ने दिल्ली से चे के पास काबुल भेजा। तो इन तथ्यों और षड्यंत्र का वृत्तांत देने वाला झे द्वारा लिखित पत्र के अंतवस्तु में से हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उसमें कै की सह अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है, रेलिवेंट है, चाहे वो सब उन सभी के बारे में अनभिज्ञ भी रहा हो और चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित ही क्यों ना रहे हो और चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने के पूर्व या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात घटित हुए हो, ठीक है। क्लियर है। बात इतनी सी है कि जब सामान्य परिकल्पना बनाई, किसी ने कॉन्स्पायरेसी की, कॉमन डिजाइन बनाया, तो कॉमन डिजाइन बनाने के बाद में जितनी भी बातें उन दोनों के द्वारा की जाती है या दोनों से ज्यादा के द्वारा लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, तो वो सब क्या होंगी, रेलिवेंट फैक्ट होंगी। क्लियर है। तो ये हमारा सेक्शन 10 तक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।